अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हज 2027 में जाने का इरादा रखने वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। वीडियो को आखिर तक देखिए, जिसके अंदर मैं कुछ अपडेट्स बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हज 2027 में जाने वाले हाजियों के लिए विदेश मंत्रालय ने एक अहम खबर जारी की है, जिसके अंदर में बताया है कि हाजियों को अगर पासपोर्ट अप्लाई करना है तो वो जल्द से जल्द अप्लाई कर दे, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस को विदेश मंत्रालय की तरफ से हिदायत दी गई है कि जो हाजी हज के लिए अपने पासपोर्ट बनवा रहे हैं या तो उनको अपडेट्स करवा रहे हैं, उनके पासपोर्ट को जल्द से जल्द अपना काम मुकम्मल करके हाजियों को सौंप दिया जाए, जिससे हाजी हज कमेटी में अप्लाई कर सकें। अगर आपने भी अपना पासपोर्ट अप्लाई किया है नया, तो आप जल्द से जल्द हज कमेटी का जो वो लेटर है उसको देकर जाएं पासपोर्ट ऑफिस में और उनको ये लेटर बताएं, जिससे आपका काम जल्द से जल्द हो सकता है। और अगर आपने अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवाया है या तो आपको अपडेट करवाना है, तो आप जल्द से जल्द ये काम भी पूरा कर लीजिए, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने सभी ऑल ओवर इंडिया के पासपोर्ट को ऑफिसों को हिदायत दी है कि जितने भी हाजी हज के लिए जाने वाले हैं, अगर उनके पासपोर्ट नए बन रहे हैं या तो कोई अपडेट्स के लिए आया है, तो उन पासपोर्टों का काम जल्द से जल्द करके हाजियों को सौंप दिया जाए, जिसकी वजह से हाजियों को एप्लीकेशन करने में आसानी रहे। क्योंकि आपको पता है कि हज 2027 के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 20 जुलाई 2026 बताई गई है। तो अभी सिर्फ 5 से 6 दिन बचे हैं आपको अप्लाई करने के लिए। अगर आपने हज का इरादा कर लिया है तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 5 से 6 दिन ही बचे हैं अभी। 20 जुलाई आखिरी तारीख है एप्लीकेशन करने की, जिसके साथ साथ एप्लीकेशन की तारीख अगर आगे नहीं बढ़ाई गई तो यही आखिरी दिन होगा आपको एप्लीकेशन करने का। तो जितने भी हाजी 2027 में जाने का इरादा रखते हैं वो जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए। अगर आपके पासपोर्ट में कुछ कमियां हैं, जैसे कि हज कमेटी ने पहले ही बता दिया था कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2027 होनी चाहिए। अगर उससे कम वैलिडिटी है आपकी पासपोर्ट की, तो आप जल्द से जल्द उसे रिन्यूअल करा लीजिए। अगर आपके पास नया पासपोर्ट नहीं है तो वो पासपोर्ट बनवा लीजिए। या तो आपके पासपोर्ट में कुछ खामियां हैं, जैसे पेज खत्म हो गए हैं या तो कोई डैमेज हो चुका है आपका पासपोर्ट, तो जल्द से जल्द पासपोर्ट बनवा लीजिए। और हज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए। तो ये सबसे बड़ी और अहम खबर है। दूसरी खबर ये है कि हाजियों ने एप्लीकेशन करना शुरू कर दिया है 22 जून से ही। अब तक जो खबर मिल रही है उसके हवाले से लगभग 1,02,045 हाजी एप्लीकेशन कर चुके हैं हज के लिए 2027 में। यानी बहुत सारी एप्लीकेशन अभी तक आ चुकी हैं। और हाजियों का जो कोटा होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि हज के अंदर में टोटल कोटा जो हाजियों का होता है 2027 में, वो है 1,22,000 हाजियों के आसपास का। तो अभी जो जो स्टेट से हाजियों ने एप्लीकेशन की हैं उसका पक्का डेटा तो नहीं मिल रहा है, लेकिन टोटल जो एप्लीकेशन आई हैं वो 1,02,045 के आसपास आ चुकी हैं। यानी अभी 20,000 के आसपास एप्लीकेशन और भी आ सकती हैं। और अगर उससे भी ज़्यादा एप्लीकेशन आती हैं तो इसका ड्रॉ के माध्यम से पूरा इसका ड्रॉ निकाला जाएगा और उसके हवाले से आपके नंबर आएंगे। इस हिसाब से ड्रॉ के हिसाब से अगर आपको देखा जाए तो स्टेट वाइज ड्रॉ निकाला जाता है। जैसे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनके जितने हिसाब से कोटा दिया जाता है, उस कोटे के हिसाब से ड्रॉ निकाला जाता है। जैसे आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के अंदर में मुंबई से लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो मुंबई का कोटा जो भी होगा उसमें अगर अंदाज़ा आपको दिखा देता हूं कि लगभग 20,000 हाजियों का कोटा मुंबई से है। तो अगर उसके अंदर में 25 से 30,000 एप्लीकेशन आई हैं तो उसका ड्रॉ निकाला जाएगा और जितने भी हाजी सिलेक्ट हुए हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा और बाकी हाजियों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। ये एक अंदाजा मैं आपको दे रहा हूँ। इसी तरह से सभी स्टेट के अलग अलग तरह से ड्रॉ निकाले जाएंगे। अगर उसमें ज़्यादा हाजियों की संख्या होगी, तादाद होगी, तो उनके ड्रॉ निकाल के जितने हाजी सिलेक्ट होंगे उनका कोटा अलग कर दिया जाएगा और वेटिंग लिस्ट वालों को वेटिंग लिस्ट में डाला जाएगा। इस तरह से ये पूरा हज कमेटी का निज़ाम रहता है। तो हज कमेटी में
अगर आप हज करना चाहते हैं 2027 में तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, और इंशाल्लाह 20 जुलाई आखिरी तारीख है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। हो सकता है हज कमेटी उसके लिए आपको एक बार फिर मौका दे कि आगे तारीख आगे बढ़ाई जाए। अगर आगे तारीख नहीं बढ़ाई जाती है तो आपको 20 जुलाई तक अप्लीकेशन कर देना है, और इंशाल्लाह अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो उसके बाद जो भी हज कमेटी की अपडेट्स आती रहेगी उस हिसाब से आपको काम करना होगा। अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे, आपके जो भी हेल्थ सर्टिफिकेट हैं, जो भी आपके रिपोर्ट्स हैं, उस तरह की सभी कार्रवाइयों के साथ साथ पेमेंट भी करना होगा। ये सिलसिला लगभग हज तक चलता रहेगा। वेटिंग लिस्ट वाले हाजी बहुत परेशान हैं कि सवाल करते हैं कि क्या हम लोग कौन से कोटे में अप्लाई करें। तो जो मैंने पहले भी बता दिया है कि जो पिछले साल 2026 में वेटिंग लिस्ट पे थे उनमें से 20% हाजी सिलेक्ट डायरेक्ट हो जाएंगे। उनको बैकलॉग कोटे से अप्लाई करना है। जैसे अंदाजे के तौर पर आपका मुंबई से कोटा है, आप मुंबई से वेटिंग लिस्ट में हैं, तो वहाँ पे कितने हाजी वेटिंग लिस्ट में हैं उसका कोटा निकालिए आप, और 20% के हिसाब से आप अगर 20% के अंदर आते हैं तो आप ब्लैकलॉग लिस्ट में अप्लाई कीजिए, नहीं तो आपको 2027 के नए फॉर्म भरने हैं। इस तरह से वेटिंग लिस्ट वाले हाजी परेशान हैं, उनको परेशानी की जरूरत नहीं है। आप गिन लीजिए आपका वेटिंग लिस्ट का कोटा कितना है, उसमें से 20% हाजियों को डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे, और जो बाकी हाजी हैं उनको डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा 2027 का फॉर्म। तो ये हाजियों के लिए भी अच्छी खबर है। जो वेटिंग लिस्ट वाले हाजी 2026 में नहीं जा सके हैं उनका डायरेक्ट सिलेक्शन भी हो सकता है। और इसी तरह से एक और खबर है कि हाजियों को अपने जो भी 65 प्लस वाले हाजी हैं उनको अपना जो भी कंपेनियन लेकर जाना होता है, उनको अपने कंपेनियन के साथ में फॉर्म भरना है। जो 2027 में जो 65 साल की बड़ी उम्र वाले हाजी हैं उनको अपने कंपेनियन के साथ फॉर्म भरना है, तो उनका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। यानी 65 साल की ज़्यादा उम्र वाले हाजी डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है हर साल उनका, क्योंकि उनकी उम्र बड़ी होती है। उनको एक आदमी एक उनको कंपेनियन चाहिए होता है जो उनकी देखभाल कर सके। इसके लिए जो उनके साथ में जो हाजी रहता है, यानी जो 2 हाजियों का सिलेक्शन डायरेक्ट कोटे में हो जाता है, तो उनको 65 साल वाले प्लस वाले हाजियों का कोटा अलग होता है, उसमें अप्लाई करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी और अहम जानकारी है। अगर आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है तो आप एक कंपेनियन ले जा सकते हैं, और उन कंपेनियन के साथ आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। तो अभी सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट जमा करने हैं सभी, और जितने भी हाजी आपके कवर नंबर में हैं, या तो आपका जो आपने अप्लाई किया है उसमें जो कवर हेड होता है उसके डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, आपके भी डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, और एप्लीकेशन आपको पूरी तरह से सही से समझ के अप्लाई करना है। इस हिसाब से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट जमा कर लीजिए जितने भी हाजी आपके साथ में जाने वाले हैं। उसके बाद आपका फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको इंतज़ार करना है कवर नंबर का, और कवर नंबर के आ जाने के बाद इंशाल्लाह 20 जुलाई के बाद जो हज कमेटी ने बताया है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में इसका ड्रॉ निकाला जाएगा। जुलाई के आखिरी हफ्ते में ड्रॉ निकलने की जो उम्मीद है वो हज कमेटी ने पहले ही बता दी है, क्योंकि आखिरी तारीख के बाद ड्रॉ निकाला जाएगा। उसमें से जितने भी हाजी सिलेक्ट होते हैं वो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और जितने भी हाजी वेटिंग में होंगे उनको इंतज़ार करना होगा। उसके बाद पेमेंट का सिस्टम आता है। पेमेंट के सिस्टम में हज कमेटी ने पहले ही बता दिया है कि पहली किस्त 1,52,300 आपको भरनी होगी, जो अगस्त 10 तारीख के आसपास भरने की आएगी। तो ये हज कमेटी ने पहले ही बता दिया है। और उसके बाद आपकी दूसरी किस्त भरने की आएगी, वो 1,25,000 रुपये आएगी। इस तरह से ये दोनों किस्तें आपको लगभग 2 या 3 महीने के अंदर भरनी होगी। जो हज कमेटी की अपडेट्स आती रहेगी उस तरह से मैं आपको ये पूरी डिटेल्स जानकारी बताता रहूँगा। अभी फ़िलहाल फोकस एक ही चीज़ पर रखना है, आपको 20 जुलाई से पहले पहले फॉर्म भर देने हैं, और उसके बाद इंतज़ार करना है आपको ड्रॉ का। अगर इंशाल्लाह ड्रॉ में आपका नाम आ जाएगा तो आप 2027 में हज के लिए जा सकते हैं। उसके बाद जो भी अपडेट्स हज कमेटी की तरफ से आएगी उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ते जाना है। जैसे कि आपके हेल्थ सर्टिफिकेट जमा करवाने होंगे, आपके रिपोर्ट्स जो भी आपको हज कमेटी की तरफ से बताया गया है वो आपको बनवानी पड़ेगी। साथ में ही गवर्नमेंट डॉक्टर से आपका
मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको बनवाना होगा। इसी तरह से आपको अलग अलग तरह से अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे। ये सब चीजें आपको आगे जाके बताई जाएंगी। जो भी हज कमेटी की तरफ से अपडेट्स आती होगी इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आपको कोशिश करूंगा सबसे पहले बताने की। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं। अगर कोई हाजी हज का इरादा रखता है 2027 में, उस तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, जिससे वो एप्लीकेशन कर सके और इंशाल्लाह हज में शामिल हो सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी हाजी हज करने का इरादा रखते हैं और हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनका हज कामयाब करे और कबूल करे, आमीन। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।